नमस्कार। विधायक डुमरी। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जिस तरह से जयराम महतो विधायक बने हैं और उसके बाद जनता दरबार लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे जनता को एक आस जग गई है कि हमारे विधायक हों तो ऐसे विधायक हो। रत्नेश, जिस तरह से जनता दरबार लग रहा है, रियली में ये लग रहा है कि जो जनता है उसे लग रहा है कि हमारा विधायक ऐसा हो, और वो करके दिखा रहे हैं वो टाइगर जयराम महतो। जी बिल्कुल। देखिए अनिल, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो चुनाव जीत के आए हैं, उसके बाद लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय हैं, और हालांकि क्षेत्र तक ही वो अपने सीमित नहीं है, क्षेत्र से बाहर भी अब वो निकल के, अगर डुमरी की बात की जाए या फिर बेरमो की बात की जाए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो 2 दिसंबर को जयराम महतो जो है वो बेरमो पहुंचे थे। बेरमो में समीक्षा बैठक में वो पहुंचे थे। हालांकि उनको जो वहाँ पे हार मिली उसी समीक्षा में पहुंचे थे, लेकिन वहां समर्थकों की जो आतिशबाजियां हो रही थी, उत्साह जो देखने को मिलता, लग रहा था कि बेरमो के वो विधायक चुनकर आए हैं। हालांकि दूसरे नंबर पर रहे थे और उनको जो है वहां से हार का सामना करना पड़ा था। डुमरी की जनता उनको आशीर्वाद दी थी, लेकिन जिस तरह से वो विधायक बने हैं, और अभी शपथ ग्रहण भी विधायकों का नहीं हुआ है। कल जो विधायकों का शपथ ग्रहण जो है वो विधानसभा में होना है, लेकिन उससे पहले जयराम महतो जो है अब जनता दरबार लगा रहे हैं। और जनता दरबार लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सुबह में उठते हैं और जनता दरबार लगाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा का वो जनता दरबार नहीं होता है। उनका जनता दरबार जो रहता है वो दिन भर रहता है, और खुले आसमान के नीचे लगाते हैं, खेत खलियान में जाकर वो लगाते हैं। वहाँ की महिलाओं से बात करते हैं, बात करके सिर्फ आश्वासन भी वो नहीं देते हैं, उसका समस्या का कैसे निदान किया जाए तुरंत से तुरंत उस पर वो कार्रवाई करते हैं। तुरंत संबंधित अधिकारी जो रहते हैं उनसे वो फोन पर बात करते हैं। बात करने के बाद तुरंत बोलते हैं कि कैसे इसका निदान किया जाए, वो किया जाए। आपको याद होगा अनिल की टुंडी में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहां पर शिक्षक की काफी कमी है। तो वहां की महिलाएं, जो ग्रामीण जो आसपास के लोग हैं, वो अपना चंदा इकट्ठा करके प्राइवेट शिक्षक रखे हुए हैं सरकारी स्कूल में। तो आप सब समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल में जब प्राइवेट शिक्षक है, चंदा करके वहां के ग्रामीण जो है शिक्षक रखे हुए हैं, तो वहां के जो शिक्षा अधिकारी थे जयराम महतो तुरंत उनसे बात की और बोले कि यहाँ पर शिक्षक की जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द की जाए। ग्रामीण को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ग्रामीण के लोग रहते हैं जो एक नियम से जो शिक्षक बनते हैं, और एक ऐसे ही शिक्षक आप बना दीजिएगा तो आसमान जमीन का फर्क होता है। रत्नेश, देखिए, ये आलम अगर कहा जाए तो एक जगह का दिखा, वो नेरो जगह का नाम है, वहाँ पर इस तरह से दिखा कि लोग चंदा करके शिक्षक रख रहे हैं। ये आलम है। और निश्चित तौर पे ये नज़र जब टाइगर जयराम महतो को दिखाई दिया, सुनाई दिया, उसके बाद उन्होंने तुरंत तत्काल अधिकारी को फ़ोन किया कि इस तरह से कैसे हो रहा है। यहाँ पर तो शिक्षक नियुक्ति ज़रूरी थी, क्या ले सकते हैं, शिक्षक नियुक्ति ज़रूरी थी। तो निश्चित तौर पे ये आलम झारखंड में आपको दिख रहा है। वो कई जगहों पर इस तरह का दृश्य निश्चित तौर पे नजर आता है। देखिए अनिल, सिर्फ शिक्षक की बात नहीं है, हमने शिक्षक की आपको एक एग्जाम्पल दिया। और हालांकि बात करें तो 2 लोग जो हैं, 2 लोगों को नौकरी से, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, 2 लोगों को निकाल दिया गया था। तो वो लोग, दोनों लोग जो हैं, सिर्फ निकाला इसलिए गया था क्योंकि वो कंपनी में 10 बजे से उनका ड्यूटी शुरू होता है, और वो पहुंचे थे 10:15 बजे। तो 2 दिन लेट पहुंचे थे, तो उन लोगों को निकाल दिया गया था। कंपनी के HR कहते थे। बाद में जयराम महतो जो है कंपनी के HR से बात किए, बात करके कहे कि मानवता की एक मिसाल जो है वो आप दिखाइए कि किस तरह से मानवता होता है, किसी का नौकरी नहीं ऐसे लेना चाहिए, खाना चाहिए। तो जयराम महतो के पास कोई उम्मीदें लेकर पहुंचता है, तो जयराम महतो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। हालांकि बाद में वो जयराम महतो उन लोगों को नौकरी पर रखवाए। HR से काफ़ी वो बातें हुई, तो मैं भी हुआ। बाद में जयराम महतो थोड़ा सा अकड़ में भी बात की कि आप बोलिए, तो किससे और बात करना है, किन्हीं और से बात करना, तो उनसे बात करेंगे। तो आप बताइए, हम टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं। अभी तक वो ये नहीं कह रहे कि हम विधायक जयराम महतो बोल रहे हैं। लगातार वो विधायक बनने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम टाइगर जयराम महतो ही बोल रहे हैं। और जिस तरह से उनको डुमरी की जनता का, आपको अनिल याद होगा कि विधायक जिस दिन वो बने थे, डुमरी की जनता ने उनको 23 नवंबर को अपना आशीर्वाद देके डुमरी से विधायक बनाई थी। उसके बाद जयराम महतो के पास 24 तारीख को एक वृद्ध महिला, करीब 85 या 90 वर्ष की होगी, वो महिला गई थी और जिस तरह से लिपट कर रो रही थी कि मेरा दुख सुनने वाला कोई अब आया है, बेटा आया है मेरा। और जयराम महतो उनके दुख को सुने थे और निदान भी किए थे। तो आप समझ सकते कि जयराम महतो का क्रेज कितना बढ़ा हुआ है। और काफ़ी लोगों की समस्या का, झारखंड के, जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से पहला ऐसा विधायक आया है चुन के, जयराम महतो, जो जनता की हित की बात करता है, ना कि अपनी हित की बात करता है। देखिए रत्नेश, अगर बात करें, याद कीजिए वो नायक फिल्म
जब अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उस एक दिन के मुख्यमंत्री में समय तो सिर्फ एक दिन का मिला था, लेकिन एक दिन के मुख्यमंत्रित्व काल में अनिल कपूर ने वो काम किए, धड़ाधड़ एक्शन जिसको बोला जाता है, एक्शन लिए, अधिकारियों पर कार्रवाई की, जो भ्रष्ट हैं उस पर कार्रवाई की है। वो निश्चित तौर पे दिख रहा है कि झारखंड का नायक की तरह से एक तरह नजर आ रहा है। अभी वो विधायक बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और सिर्फ अपने एरिया डुमरी में नहीं बल्कि बोकारो की बात करें, उन्होंने कहा है कि बोकारो भी जनता दरबार लगाएंगे, आपको गिरिडीह में लगा रहे हैं, गिरिडीह में भी लगाएंगे, पीर टाड़ में लगाएंगे, और लगा भी रहे हैं, और टुंडी में। हालांकि उनका एरिया क्षेत्र है, चूंकि वो कह रहे हैं कि जेएलके के जो पार्टी है उसमें हम पूरे झारखंड को देख रहे हैं, और पूरी झारखंड की जन समस्याओं को सुनने का वो लगातार बात कर रहे हैं। देखिए अनिल, आपने नायक पिक्चर की बात की, तो वो पिक्चर लाइफ में था, लेकिन यहाँ अगर रियल लाइफ में अब आप देखिएगा तो टाइगर जयराम मातो करे जिस तरह से अनिल कपूर जो है धड़ाधड़ जो है वहाँ पर एक्शन लेते हैं, धड़ाधड़ जो है वो काम करते हैं, जनता की समस्याओं का निदान करते हैं, तो वो आपको रियल लाइफ में यहाँ पर झारखंड की राजनीति में डुमरी विधानसभा में वो देखने को मिला। डुमरी की बात नहीं अनिल, डुमरी के अलावा टुंडी की बात कीजिए, फिर नावाडी की बात कीजिए, हम विधानसभा में बात कर रहे हैं अनिल आपसे, टुंडी की बात कीजिए, बेरमो की बात कीजिए, बोकारो की बात कीजिए, गिरिडीह की बात कीजिए, सभी जगहों पर टाइगर जयराम मातो की जिस तरह से इस वक्त पैठ बनी हुई है और जनता के हित में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो वो कर रहे हैं। रत्नेश, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर विधायक जिस क्षेत्र के बनते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र के बनते हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में इतनी समस्याएं होती हैं कि विधायक जी जनता दरबार तो छोड़िए, ठीक से मिल नहीं पाते हैं, लोगों की समस्या ठीक से नहीं सुन पाते हैं। लेकिन ये टाइगर जयराम मातो अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। देखिए अनिल, आपने विधानसभा की बात की कि टाइगर जयराम मातो जो हैं और लोग विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से ही समय नहीं मिलता है। कल एक झारखंड के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल है, तो उस पर हम न्यूज़ देख रहे थे, चतरा की बात करेंगे। चतरा से जनार्दन झा जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार थे, हालांकि जीत भी हासिल किए हैं। तो कल उनके पास एक जनता जो है, एक बूढ़ा आदमी गया, उनसे किसी फरियाद लेकर गया, कुछ समस्या लेकर गया, तो वो कह रहे थे कि तुम मुझे वोट नहीं दिए हो, तुम राजद को वोट दिए हो, अपनी समस्या राजद के पास लेके जाओ। लेकिन अगर वही अब बात कीजिएगा जयराम मातो की, तो जयराम मातो को सभी लोग, तो डुमरी की विधायक जनता जो है उनको वोट नहीं दी होगी, कुछ वोट बेबी देवी को ही मिला है, कुछ वोट यशोदा देवी को ही मिला है, कुछ वोट जयराम मातो को ही मिला है। हालांकि सबसे ज़्यादा वोट अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा वोट जयराम मातो को मिला है। लेकिन डुमरी की तमाम जो जनता है, अगर डुमरी की तमाम जनता अगर जयराम मातो के पास जा रही, तो सभी का समस्याओं का निदान कर रहे हैं, क्योंकि आप वोट किसी को भी दीजिए, आपके जनप्रतिनिधि अभी जयराम मातो हैं। अगर अभी बात कीजिएगा तो बीजेपी की सरकार रहे या जेएमएम की सरकार रहे, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, ना कि कोई पार्टी विशेष का होता है। तो ये सब चीज़ जो है जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए। जिस तरह से हम अपने को बताया अनिल शुरू स्टार्टिंग में कि जो चतरा में हुआ, जनार्दन झा जो है वहाँ की जनता की समस्याओं को नहीं सुनकर वो कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट नहीं दिए, तुम राजद को वोट दिए, राजद के पास। तो राजद जो है इस बार जनप्रतिनिधि नहीं बना, वहाँ की जनता उनको आशीर्वाद नहीं दी है, आशीर्वाद आपको दी है। हम किसी पार्टी के रहे, हम आपके पास ही आएंगे अपनी समस्या लेके। देखिए रत्नेश, अगर बात की जाए, समस्याओं की बात की जाए, तो लोगों से मिलकर वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो भी प्रखंड स्तरीय समस्याएं होती हैं, जो प्रखंड स्तर पे जब जनता दरबार वो लगाते हैं, तो प्रखंड स्तरीय समस्याएं होती है। किसी को बिजली की समस्या है, किसी को सड़क की समस्या है, किसी को रोजगार की समस्या नजर आ रही है, किसी जमीन की समस्या है। यही तो समस्याएं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो निश्चित तौर पे इन समस्याओं को अगर दूर कर रहे हैं तो एक मिसाल तो दे ही रहे हैं झारखंड को। मिसाल जयराम मातो जब विधायक नहीं थे तब से देते आए हैं। आपको याद होगा अनिल कि जब वो विधायक नहीं थे तो उससे पहले भी वो छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे। पुलिस की लाठियां खाई हैं, वाटर कैनन की मार खाई हैं, जेल भी गए हैं। और उनके पिता जो थे वो झारखंड के आंदोलनकारी में से एक थे। शिबू सोरेन के साथ वो झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे। जब अंग्रेज का शासन था जब देश में, उस समय उनके पिता जो थे अंग्रेजों से लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो
आंदोलनकारी के बेटे हैं। और इस वक्त अगर झारखंड की राजनीति में बात की तो 81 विधानसभा है अनिल, तो 81 विधानसभा में 80 विधायक ऐसे हैं जो जनता की समस्याओं का निदान कम करते हैं, वो अपने परिवार की समस्याओं का निदान ज़्यादा करते हैं। अगर बात की जाए तो लगातार सरकार की बात की जाए या विपक्ष की बात की, लगातार सब पे आरोप लगते रहा है परिवारवाद की, वो अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। बात की जाए हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन बसंत सोरेन को आगे बढ़ाएं, कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाएं, शिबू सोरेन की बात की जाए, ये रत्न से तो ठीक है। अब हम यही बात करना चाह रहे हैं कि देखिए, अब विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद विधायक चुने गए और अभी कुछ ही दिन हुआ है ये विधायक हैं और इनका सोच देखिए, निश्चित तौर पे ये 2029 की बात कर रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो निश्चित तौर पे 2029 में जो पब्लिक है वो समझेगी कि हमारा विधायक हमारी बातों को सुनता है। और देखिए कि अभी तक यहाँ पर इससे पहले भी जो सरकारें रही, विधायक बहुत कम ही विधायक हैं जो जनता दरबार लगाते दिखते हैं। पता नहीं विधायक जनता दरबार क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं समस्याओं को सॉर्ट आउट करते। जनता दरबार से लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि हमारी समस्या मिट रही है। अनिल, आपको याद होगा कि जब 2014 में रघुवर दास की सरकार राज्य में बनी थी तो उसमें मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाया करते थे। प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार जो है सुनवाई केंद्र जनता दरबार लगता था। शनिवार को सुबह में 8 बजे से 9 बजे तक जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जो थे वो खुद जनता की समस्याओं सुनते थे और उसकी निदान तुरंत करने को कहा जाता था। उसके बाद जिनकी समस्या जो थी वो काफ़ी गंभीर रहती थी, उन्हें जन अदालत में बुलाया जाता था, जो सूचना भवन में। वहाँ पर तमाम जिलों के DC SSP को राहत करते थे, जो DC नहीं पहुंच पाते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ना तो जनता दरबार कोई विधायक लगाए, ना कोई मुख्यमंत्री लगाए, ना कोई मंत्री लगाए। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो जो है जनता दरबार लगा रहे हैं, और वो किसी रूम में बैठकर नहीं लगा रहे, किसी ऑफिस में बैठकर नहीं लगा रहे, वो खुले आसमान के नीचे लगा रहे हैं, जहाँ पर एक ग्रामीण जो है गोईठा थोपने जाता है, खेत में जाता है, वहां पर वो जनता दरबार लगाते हैं। और वहां पर भी किसी तरह की चेयर नहीं रहती, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। कोई अधिकारी जो है जयराम महतो के साथ में नहीं जाता है। जयराम महतो वहीं पर जमीन पर ही बैठकर, खेतों पर बैठकर जनता की समस्याएं सुनते हैं और तुरंत वहीं से संबंधित अधिकारी को वो कॉल लगाते हैं और तुरंत इसका निदान करने का वो निर्देश देते हैं। जैसे टाइगर जयराम महतो निर्देश देते हैं, अधिकारियों में भी हड़कंप मच जाता है। आपको याद होगा अनिल कि जब विधायक चुनकर डुमरी से जयराम महतो आए तो वहाँ के कई अधिकारी जो है अपना ट्रांसफर कराने लगे धड़ाधड़। उन्हें डर हो गया कि अब तो भाई जयराम महतो पावर में आ गया है, अब तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गलत अब हम कर नहीं सकते। आपको याद होगा अनिल कि विधायक बनने के दूसरे दिन ही कोई थाना प्रभारी वहाँ के एक लोग को गाली दे दिया था, समस्या लेके अपना थाना में गया था वो। तो किस तरह से जयराम महतो खुद थाने पे गए हैं, उसको थाना प्रभारी को फटकार लगाए कि आप गाली नहीं दे सकते हैं, आप डांट नहीं सकते, वो आपके पास समस्या के लिए लेके आया। तो थाना प्रभारी भी समझे, तो उसी को लेकर अब अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। देखिए, अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, निश्चित तौर पे अब विधायकों में भी हड़कंप मचेगा, क्योंकि जिस तरह से इनका एक्शन दिख रहा है, पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं, झारखंड के नायक के रूप में दिख रहे हैं। तो विधायक भी सोचेंगे कि आखिर मुझे भी ये जनता दरबार लगाना चाहिए। जन समस्या तो हर जगह है, वो जन समस्या देखिए, खुद जयराम महतो बोल रहे हैं कि एक सभा की तरह वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। जन समस्या लेकर एक जनसभा जो होती है उस तरह का माहौल दिखता है। तो जयराम महतो कह रहे हैं कि हम अब ये करेंगे कि एक दिन 4-5 पंचायतों को बुलाकर, एक पंचायत पे नहीं जाकर 4-5 पंचायतों को बुलाकर एक जगह ही हम जनता दरबार लगाएंगे। काफी समस्या हो रही है उन्हें तो अभी। देखिए, अगर बात की जाए टाइगर जयराम महतो की, तो आपने जनता दरबार जनसभा की बात कही, तो जिस तरह से जयराम महतो, हम आपको अनिल फिर से बता रहे हैं कि जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्या का वो निदान कर रहे हैं। हालांकि तमाम जो 80 विधायक है, झारखंड के 81 विधायक में जयराम महतो हैं। अब 80 विधायक में ये सोच का विषय हो गया है कि अब 29 में मेरे साथ क्या होगा। कहीं लोग जनता दरबार के माध्यम से जयराम महतो जो है वो जनता से अटैच तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अगर जिस तरह से 2024 के ही विधानसभा चुनाव की बात कर ले अनिल, तो जयराम महतो के
पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां खड़े हुए थे काफी कम मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं और अधिकतर जगह सेकेंड स्थान पर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे में विधायक जयराम महतो की पार्टी ही रही है। तो लोगों में हड़कंप मच गया है। तमाम विधायक जो हैं अब ये सोच में पड़ गए कि जिस तरह से सबसे कम एज का युवा अपने दम पर राजनीति में आया है, वो भी झारखंड की सक्रिय राजनीति में आया है और इतनी अच्छा काम कर रहा है जो झारखंड के इतिहास में 24 साल के इतिहास में झारखंड में कोई भी विधायक हो या मंत्री हो नहीं कर पाया था। वो 24 साल का युवा मात्र 10 दिन में इतना कुछ बदलाव कर दिया। देखिए एक बात तो है कि जब रघुवर दास काल की जब आप बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो जनता दरबार लगाया जाता था तो कई समस्याओं का सुनवाई त्वरित किया जाता था, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर किसी भी मामले पे हैं और उन्हें संज्ञान हो रहा है तो निश्चित तौर पे समस्याओं का समाधान होता था। खुद कई समस्याएं ऐसी आती थी जो मुख्यमंत्री जनता दरबार जब रघुवर दास लगाते थे उस समय ये हड़कंप सा मच जाता था। और जब उसका एक लेटर अगर उस पंचायत में जाता था कि जनता दरबार से आया है, जन सुनवाई केंद्र से, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे ये हड़कंप मच जाता था अधिकारियों में कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जनता दरबार और जन सुनवाई केंद्र पूरी तरह से बंद हो गई है। ये आप खुद दर्शक सोचिए कि एक विधायक आप चुनते हैं, उसके बाद मंत्री बनते हैं, आपकी समस्याओं को कौन सुन रहा है बताइए? कौन सुनता है? एक विधायक ही सुन सकता है। विधायक जनता दरबार नहीं लगाते हैं, मंत्री इतने बिजी हो जाते हैं, पता नहीं दिल्ली और राजधानी में रहते हुए फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पे अच्छा एक जिक्र और दर्शकों को मैं बता दूं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, उनका लगातार, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वो लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी लगाते हैं, लेकिन कभी कभार लगाते हैं। लेकिन ये जनता दरबार की बात करें रत्नेश, ये भी सोचने वाली बात है कि विधायक जी हमारे बीच बैठे हुए, हमारे सामने बैठे हुए। ऐसे तो दर्शन ही मिलना दुर्लभ है, दर्शन मिलना दुर्लभ है, उनसे बातचीत करना मुश्किल है। विधायक जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं, मेरी समस्या सुन रहे हैं, आपकी समस्या सुन रहे हैं। निश्चित तौर पे ये प्रभावित करता है लोगों को। देखिए, आपने बिहार की बात की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, गोवा की बात की, बिहार की बात की, हम दोनों पे जाएंगे अनिल। तो बिहार के मुख्यमंत्री लगाते थे, अब लगाते नहीं हैं, और वो भी लगाते थे तो सिर्फ अपने लोगों का जन समस्या का समाधान करते थे। एक हम देख रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि एक बुजुर्ग थे, करीब 90-95 वर्ष के वो होंगे, तो वो अपने फरियाद लेके गए थे, तो उनके सिक्योरिटी जो थे उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। और वो जब किसी तरह वो अंदर पहुंच गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बातें पहुंची, तो उन्हें अंदर बुलाया गया। तो वो पैर पकड़ के रोने लगे, सर मुझे बचा लीजिए, पुलिस वाले मेरे साथ दबाव कर रहे हैं, मेरा जमीन हड़प रहे हैं। तो कई ऐसी समस्या आती है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है। हालांकि आप झारखंड की बात की अनिल, तो झारखंड में जो विधायक हैं, विधायक जी को जब वोट लेना रहता है तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार प्रत्येक दिन लगा रहे हैं, लगातार नहीं लगा रहे, वो प्रत्येक दिन लगा रहे हैं। और जनता की किस तरह से निदान समस्याओं, क्योंकि जनता को काफ़ी उम्मीदें रहती है आपसे। जनता जब आपको वोट देने जाती है तो बहुत कुछ सोचती है, वो बहुत तरह के प्रलोभन जो हैं उनको चुनाव के समय मिलते हैं। कोई ये पार्टी ये देती है, वो देती है, कोई उम्मीदवार ये देती है, वो देती है। लेकिन जिसको जनप्रतिनिधि चुन के जाती है तो उनसे काफ़ी उम्मीदें रहती है कि मेरे क्षेत्र के लिए ये कुछ करेंगे मेरे विधायक जी, हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मेरा राज्य का विकास ऐसे होगा, मेरा जिला का विकास ऐसे होगा। लेकिन जैसे ही वोट लेते हैं नेताजी का कैसे नेचर और सिग्नेचर बदलता है। हालांकि कहावत भी अनिल कि नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी नहीं बदलता है, लेकिन नेताजी का नेचर और सिग्नेचर दोनों बदल देता है। आपने बात की अनिल, हम झारखंड पे फिर से आते हैं कि झारखंड में आपको याद होगा मांडू विधानसभा में जब भाजपा के उस समय विधायक थे जेपी भाई पटेल, जयप्रकाश भाई पटेल, लेकिन हाल ही में वो जब लोकसभा का टिकट उनको भाजपा नहीं दी तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में इसमें शामिल हो गए क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी, मुझे जनता की सेवा करनी थी। चलिए, अच्छी बात है कि आप जनता की सेवा करने के लिए इतना सोचे हैं। कम से कम बहुत सारे विधायक तो सोचते भी नहीं है। आप सोचे कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, आप चुनाव वहां से हार गए, फिर से आपको विधायक का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाई। लेकिन जब आप क्षेत्र में गए थे अपने लिए वोट मांगने के लिए तो ग्रामीण जो है आपको घेर लिए थे
और घेरे इसलिए थे कि ग्रामीण खुल कर कह रहे थे कि विधायक जी शौचालय का पैसा कहाँ है, रोड का पैसा कहाँ है, रोड नहीं बना है। तो विधायक जी के साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे, विधायक जी पूरे पावर में थे, उनके साथ बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड जो था वो जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, हमने भी लाइव इंडिया के माध्यम से दिखाया था अनिल। तो बॉडीगार्ड जो था जनता की आवाज़ों को किस तरह दबा रहा था, आपने भी देखा होगा। क्या चुप रहिए, विधायक जी से ऐसे बात नहीं कर रहे, फिर भी लेकिन जनता कि अदालत में आपको 5 साल के बाद जाना है, 4.5 साल तक तो आप अपने मनमानी कर सकते हैं। जनता आपको वोट दे दी है, आपको विधायक बना दी, आपको मंत्री बना दी, सांसद बना दी। 4.5 साल तक आप दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, गोवा, लंदन कहीं भी घूमते आइए, लेकिन फिर 4.5 साल के बाद जब 5वां साल में एंट्री करते हैं आप 4.5 साल के बाद, तो आपको उसी जनता के पास जाना है, उसी जनता के पास आपको जाके उसी कुटिया में जाना है जहां पर वो ग्रामीण रहते, जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, सड़कें नहीं है, वहां पर आपको पहुंचना। उन्हीं लोग वोट देते हैं। शहर के लोग जो हैं वो अधिकतर वोट देने नहीं निकलते हैं। हालांकि कई तरह के मतदाता जागरूकता अभियान निकलते हैं, उसके बावजूद जो है शहर से उतना वोट नहीं होता जितना ग्रामीण से होता है अनिल। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण के भरोसे पूरे राज्य चल रहा है, देश चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सड़कें नहीं है राज्य में। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो प्रसव के कारण महिला जो है दम तोड़ दे रही है। दुख होता है ये सब देख के। झारखंड राज्य का, झारखंड की तमाम जगहों की जी, यही छोटी छोटी समस्याएं हैं। बहुत बड़ी समस्याएं अगर कहा जाए तो प्रखंड स्तर में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यही छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए निश्चित तौर पे विधायक जी आगे आए हैं। और एक बात है कि अब देखिए अबुआ आवास बनाने में देरी होती है, बालू की भी कमी लगातार यहाँ पर शिकायत है कि बालू की भी कमी हो रही है। ये जी कि एक तरफ सरकारें कह रही है कि हम अबुआ आवास देंगे, अबुआ आवास के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ बालू नहीं मिल रहा है। बालू का रेट जो है वो आसमान छू रहा है। एक मिडिल फैमिली, नीड फैमिली जो है, बालू आपको 14,000 15,000 रुपये ट्रैक्टर कहाँ से खरीद पाएगा? जो बालू कल तक 4,500 रुपया 4,000 रुपये मिलता था, हार्डली चलिए 5,000 रुपये मिलता था, वो कहाँ से ले पाएगा? आज हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया है, सिर्फ और सिर्फ ये नेताजी लोग के चलते। नेताजी, आपको हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं स्वास्थ्य पे चरपाई पे लोग जो हैं नदी पार करा रहे हैं। उस नदी पे अगर वही नेताजी को 7 करोड़ रुपया सालाना फंड मिलता है अपने विधानसभा के लिए, कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा। सालाना फंड मिलता है नेताजी को, सिर्फ विधायक फंड से मिलता है, मंत्री फंड तो बात अलग ही है। लेकिन वो एक जो है पुल नहीं बना पाते हैं। कितना का पुल रहता है? 200 मीटर का पुल रहता है, 300 मीटर पुल नहीं बनाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद फिर वहीं जाते हैं कि दीदी प्रणाम, चाचा प्रणाम, अबर बनवा देंगे वोट, अबर आपका पुल बन जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जाए एक आश्वासन ही मिलता रहता है। 9 से 12 दिसंबर तक जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है उसमें क्या कुछ दिखाई देगा, क्या कुछ होगा, जयराम महतो किस तरह से दहाड़ेंगे, वो देखने वाली बात होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। नमस्कार। विधायक डुमरी।